प्रेम ही होता है। जब वो प्रेम पत्नी से होता है ना तो वो काम बन जाता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करे तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा कामी है। देखो प्रेम पत्नी से हुआ तो वो प्रेम काम बन गया। प्रेम यदि पैसों से हुआ तो लोभ बन गया, कहते हैं बड़ा लोभी है। प्रेम यदि पत्नी से हुआ तो काम बन गया, पैसों से हुआ तो लोभ बन गया। और यदि प्रेम बच्चों से हुआ तो ममता बन गई। कहते हैं बच्चों से बड़ी ममता है, बड़ा मोह है ना। यदि बच्चों से प्रेम हुआ तो ममता, वो प्रेम ममता बन गया। और प्रेम यदि खुद के शरीर से हो गया तो प्रेम मोह बन जाता है। मोह बड़ा, कहते हैं ना व्यक्ति बड़ा मोह में उलझा है, मतलब उलझ गया संसार में, अपने आप में। प्रेम यदि स्वयं से हो जाए, शरीर से हो जाए तो मोह बन जाता है। और सोचो वही प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम तो प्रेम है। आकाश से जब पानी गिरता है तो पानी तो बिल्कुल पानी ही होता है, बिल्कुल एक सा। पर वही पानी की बूंद जब गंगा में गिरती है तो पानी की बूंद गंगा, और नाले में गिरती है तो नाला। और याद रखिएगा, जब पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र का पानी जब गिरता है समुद्र में सीपी में, तो वही पानी की बूंद सीपी में गिरे तो मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का पानी सर्प भी पीता है। वही पानी यदि सर्प के मुख में चला जाए तो वो जहर बन जाता है। पानी वही है, पात्र बदल गया। पानी वही है, पानी तो बारिश का है, पर सीपी को मिला तो मोती बन गया वही पानी, और सर्प को मिला तो जहर बन गया वही पानी। पानी तो पानी है, पात्र बदलते गए। उसी प्रकार प्रेम तो प्रेम है। पत्नी से करोगे तो वासना हो जाएगी, काम हो जाएगा। बच्चों से करोगे तो ममता हो जाएगा वो प्रेम। पैसों से करोगे तो लोभ हो जाएगा वो प्रेम। शरीर से करोगे तो मोह हो जाएगा वो प्रेम। और भगवान से करोगे तो भक्ति हो जाएगा वो प्रेम। प्रेम प्रेम ही है, पर पात्र बदलते गए तो उसकी स्थिति बदलती गई। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको प्रेम किससे करना है। आप अपने प्रेम को वासना बनाना चाहते हैं तो संसार से प्रेम कीजिए, और अपने प्रेम को भक्ति बनाना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम कीजिए। हम ये नहीं कहते कि संसार के लोगों को प्रेम ना कीजिए, कीजिए। 100 में से 90% प्रेम भगवान से करो और 10% संसार के लोगों को दे दो, बांट दो। हम तो कहते हैं 100 की 100% प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों की संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। संसार के लोग तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं समझते। अरे संसार के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, वो भी इसलिए कि तुम कमाते हो। तुम कमाना बंद कर दो, दुत्कारने लगेंगे लोग। आज कमाते हो, सहारा हो, तो लोग सिर पे बिठाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं। कोई प्रेम नहीं करता तुमसे। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे पैसे से जगत को प्रेम है। प्रेम भगवान से करो। संसार प्रेम के योग्य नहीं है। संसार बड़ा ठग है, तुम्हारा यूज करना जानता है बस। इससे ज्यादा संसार की स्थिति कुछ नहीं है। एक बात बताओ, पति मरता है तो पत्नी रोती है, पति मर जाए तो पत्नी रोती है। जरा पूछो कि पत्नी क्यों रोती है? पत्नी कभी इसलिए नहीं रोती कि मेरा पति मर गया। पत्नी हमेशा इसलिए रोती है कि अब इनके बाद मेरा पालन कौन करेगा। मतलब चिंता मरने के बाद मरने वाले की चिंता नहीं है, अपने पालन की चिंता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब तुम्हारे मरने का कोई गम नहीं है। तुम चले गए तो तुम्हारे बाद उनका क्या होगा, इसलिए जमाना रोता है। और तुमको लगता पत्नी रो रही है। पत्नी इसलिए नहीं रो रही है कि तुम चले गए, पत्नी इसलिए रो रही है कि तुम्हारे जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। वो अपने स्वार्थ के कारण रोती है।
बेटा मर गया तो माँ रोती है, माँ इसलिए नहीं रोती कि बेटा मर गया, बल्कि माँ इसलिए रोती है कि मेरे बेटा मर गया, अब मुझे बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, कौन सहारा देगा। मतलब सबके रोने के पीछे स्वयं का अपना अपना स्वार्थ है। सच्ची कहता हूं, बात सत्य है पर कड़वी है, सारी दुनिया केवल स्वार्थी है। कोई नहीं रोता तुम्हारे लिए, तुम आज मर जाओ, क्या पड़ी है किसको। जमाना अपने स्वार्थ के लिए रोता है। बेटा मर जाए तो बाप इसलिए रोता है मेरा सहारा कौन बनेगा, और बाप मर जाए तो बेटा इसलिए रोता है कि मुझे कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। सारी दुनिया अपने स्वार्थ से रोती है और हमें ये लगता रहा हमारे लिए रो रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं। इसलिए कहता हूं संसार में प्रेम ना बांटो, प्रेम भगवान से करो। संसार को स्वार्थ है, पैसों का पैसे देते रहो, देते रहो, देते रहो। ये संसार के लोग पैसे से खुश रहते हैं, ये संसार के लोग हैं केवल स्वार्थ करना जानते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थी हैं, केवल स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं, अपना अपना केवल स्वार्थ। इसलिए बहकावे में ना जाना संसार के, सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में कीजिए। भगवान से लव इज गॉड, गॉड इज लव। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम भगवान से कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अपनी जिम्मेदारियां ना निभाओ, जिम्मेदार बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारियां बराबर निभानी चाहिए, पर बाहर से जिम्मेदारियां निभाओ, कर्म करते रहो, पर अंदर से प्रेम भगवान में ही रहे।